नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग? बिल्कुल। INH 24/7 के सभी दर्शकों को और जो भी दर्शक मुझको विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो आज बहुत सुंदर दिन है। 10 मई 2022 दिन मंगलवार का है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज का राहु काल कुछ इस प्रकार से रहेगा। दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में आज का राहु काल रहेगा। आज ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है। सूर्य इस समय मेष राशि में अपनी उच्चतम स्थिति में है। हालांकि वो 15 तारीख को वृषभ राशि में चले जाएंगे और तब से गर्मी जो है आपको सताना कम करेगी। चंद्रमा इस समय सिंह राशि में चल रहे हैं। आज मघा नक्षत्र में पूरे दिन भर रहेंगे वो। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी में जाएंगे। मंगल इस समय कुंभ राशि में है और वो भी 17 मई को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और गुरु मंगल की एक बहुत सुंदर सी युति बनेगी, जिसको हम लोग महागजकेसरी योग के नाम से भी जानते हैं। बुध इस समय आज से वृषभ राशि में वक्री गति से चलेंगे। मैंने कल बुध में वृषभ राशि के वक्री गति से चलने के बारे में हमारे सभी दर्शकों को बताया भी था। जिन्होंने नहीं भी देखा तो वो हमारे INH 24/7 के YouTube पर जाकर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसके बाद गुरु और शुक्र दोनों अपनी शानदार स्थिति यानी उच्चतम अवस्था में मीन राशि में गोचररत हैं। वहीं शनि इस समय कुंभ राशि में मंगल के साथ युति बनाकर घूम रहे हैं। वहीं राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में भ्रमण करते रहेंगे। तो ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। बिल्कुल। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं और पंडित जी से किसी भी समस्या का समाधान आप ज्योतिषीय आधार पर ले सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय हर जनमानस के लिए बहुत ज्यादा खास है। हर विषय की तरह आज भी हमने ये कोशिश की है कि हम ऐसी समस्याओं को उठाने की कोशिश करें और इसका समाधान हम ज्योतिषीय तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, इसे जानने की कोशिश करें। आज हम बात करेंगे नौकरी की। नौकरी में तरक्की किस तरह से आपको मिल सकती है, किन उपायों को आप कर सकते हैं जिससे कि आपका नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। पंडित जी, लगभग हर नौकरी पेशा यही चाहता है कि नौकरी में वो आगे बढ़ते जाए, न सिर्फ पद बढ़े बल्कि आमदनी भी उसकी बढ़ती जाए। ऐसे में क्या कुछ ज्योतिषीय उपाय इसके लिए हो सकते हैं? साथ ही इसके पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे पंडित जी कि नौकरी में जो एक तरह का स्थायित्व आ जाता है, ये सैचुरेशन जो आ जाता है, वो क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे जो आम दर्शक हैं उनको एक मोटी मोटी भाषा में ज्योतिष के हिसाब से बताता हूं कि नौकरी आखिर मिलती किसको है और नौकरी में तरक्की और मेहनत और सैचुरेशन, आपने जैसा प्रश्न पूछा, तो वो कैसे आता है और क्या करना चाहिए। देखिए, नौकरी अमूमन भारतवर्ष के अधिकांश लोग, मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं तो 80% लोग नौकरी करते हैं। ऐसे लोग जिनके घर परिवार में कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं होता, कोई बहुत बड़ा व्यापार व्यवसाय नहीं होता, तो वो हमेशा नौकरी करने में ही विश्वास रखते हैं, क्योंकि घर परिवार को चलाना है। कई बार इस परिवार को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों ही काम करते हैं और जीवन भर चक्की के दो पार्टों के बीच पे पिसते हुए अपने जीवन को के अंतिम उस तक पहुंचते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो नौकरी की शुरुआत करते हैं और आप देखेंगे कि बहुत तेजी से अपने हायर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, यानी अपनी उच्चतम अवस्था तक वो चले जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, इसको आम भाषा में कहें तो घिसटते रहते हैं और लगातार परेशान रहते हैं। उनका बॉस भी उनसे नाराज होता है। वो एक नौकरी करते हैं, दूसरी नौकरी में जाते हैं,
फिर तीसरी में जाते हैं, अर्थात लगातार अपनी नौकरी को बदलते रहते हैं, लगातार परेशान बने रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी मिलती है लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी नौकरी छूट जाती है, घर पर रहकर ही वो आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी करते हैं। लेकिन ज्योतिष में कुछ ऐसी चीजें हैं, ज्योतिष शास्त्र को इसीलिए कहा जाता है कि ज्योति का शास्त्र है, अर्थात आदमी को टॉर्च दिखाकर बता देता है कि भाई आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, आपके जो चेहरा है, आपके जो हाथ है, हस्तरेखा है, या सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर आपको इस क्षेत्र में और इस उपाय को करने से मदद मिलती है। मैं आपको आज जो है इसी कड़ी में सबसे पहले आज बताना चाहूंगा कि रत्न शास्त्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है, जो कि बताता है कि लोग तमाम कड़ी मेहनत और बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी अपने उस मुकाम को नहीं पा पाते जिसकी ओर वो देखना चाहते हैं। अच्छा, कोशिश भी करते हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत को मजबूत बनाने में रत्नों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए आज की कड़ी में हम हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या पहने और क्या ना पहने, कैसे उपाय करें जी जिससे आपको नौकरी के क्षेत्र में तरक्की मिले। बिल्कुल, इन उपायों को जानने के लिए हम भी बहुत उत्सुक हैं पंडित जी। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से, आशीष। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जिनके विषय में भी आपका प्रश्न है। सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। जी प्रणाम पंडित जी, मैं आशीष मिश्रा पटना से बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है 4 जनवरी 2001। जी 4 जनवरी 2001 मेरा जन्म का समय है 8:40 AM सुबह का, जी और गया का जन्म है। जी, गया का जन्म है। जी, प्रश्न करें। प्रश्न मेरा यह है कि क्या मेरी कुंडली में उच्चाधिकारी बनने का योग है, और मेरे 10वें घर के मंगल का क्या फल है? जी बहुत सटीक प्रश्न पूछा है आपने, और आपने स्वयं अपनी कुंडली के बारे में बताया। देखिए, मकर लग्न और मेष राशि की आपकी कुंडली है। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। आपने कहा कि दशम भाव का मंगल, बिल्कुल तुला राशि का मंगल दशम भाव में 12 डिग्री का होकर बैठा है। और आपकी कुंडली में शनि और बृहस्पति, शनि चूंकि रेट्रोकेट है और बृहस्पति भी रेट्रोकेट यानी वक्री है, दोनों ग्रह वक्री होकर पंचम भाव में बैठे हैं। आपकी कुंडली में बिल्कुल उच्चाधिकारी बनने का योग है। जैसा कि मैं आज जब की शुरुआत में ही कह रहा था कि दशम भाव जो कि नौकरी का भाव यानी कर्म का भाव होता है, वहां पर यदि कोई बड़ा प्लेनेट जिनमें सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा इत्यादि बैठते हैं, या कई बार शनि भी दशम भाव में बैठकर जातक को एक अच्छे स्थान पर अवश्य पहुंचाता है। लेकिन आपकी कुंडली में मंगल बैठा हुआ है जो कि बेहद शुभ है, तो आपको शासकीय क्षेत्र में खासतौर से उच्चतम नौकरी अवश्य दे सकता है। परंतु इसमें समस्या दो है, उसको समझना भी बेहद जरूरी है। चूंकि तुला राशि का मंगल, तुला राशि का मंगल चूंकि शुक्र के घर में बैठा है, और मंगल और शुक्र दोनों की जो व्यवहार है वो आपस में मेल नहीं खाता है। इसलिए आपको उच्चतम नौकरी पाने में बहुत कड़ी मेहनत अवश्य करना पड़ेगी। दूसरा, आपकी मूल कुंडली में एक और समस्या है। वो समस्या ये है कि आपका भाग्येश बुध अस्त होकर 12वें भाव में पड़ा हुआ है, सूर्य और केतु के साथ युति बनाते हुए। बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, फोकस्ड होकर काम करें, क्योंकि चंद्रमा भी चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो प्रयास करें। मेरी और INS 24/7 परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बिल्कुल आशीष जी, वहीं निजी परामर्श भी दर्शक पंडित जी से ले सकते हैं। उनके नंबर इस कार्यक्रम के दौरान हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। किसी और समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के दौरान चाहते हैं तो भी आप हमें फोन कर सकते हैं और पंडित जी से जुड़कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम फिर लौटते हैं पंडित जी अपने विषय की ओर। आप हमें बता रहे थे कि नौकरी में तरक्की के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं, कौन कौन से रत्न हम धारण कर सकते हैं उन्नति के लिए। देखिए, मैं आज उसी श्रेणी में सबसे पहली बात कर रहा हूं माणिक रत्न के बारे में। माणिक्य जो कि सूर्य का रत्न है। अमूमन आप देखेंगे कि आप मेहनत करते हैं, मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलता है। कारण क्या होता है कि आपको यश, मान और सम्मान की प्राप्ति नहीं होती।
दूसरा, कई बार हमारे आत्मविश्वास में भी बहुत कमी आती है। इस आत्मविश्वास को बढ़ाने में सूर्य का जो रत्न है माणिक, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि माणिक रत्न किनको नहीं पहनाना चाहिए, उसके बारे में भी आपको सावधानी अवश्य बताऊंगा। लेकिन माणिक रत्न की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जातक के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। साथ ही साथ उसको यश, मान और सम्मान दिलाता है। अब यश, मान, सम्मान मिलेगा। आपने यदि कोई काम किया और उससे आपके कार्यस्थल पर, उस आपके कार्य क्षेत्र पर आपको एकदम आपकी शोभा बढ़ जाए, आपका फेम बढ़ जाए, आपके सम्मान में कई गुना वृद्धि हो जाए, तो जातक एकदम खुश हो जाता है। और सबसे ज्यादा उसका बॉस खुश होता है कि भाई उसका अधीनस्थ कर्मचारी इतना होशियार है और इतना तेज है, तो क्यों ना उसको प्रमोशन दिया जाए या उसको तरक्की दी जाए। तो माणिक रत्न की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब माणिक रत्न जो लोग नहीं पहन सकते हैं उनके लिए इसका एक उपरत्न आता है जिसको हम तांबड़ा के नाम से जानते हैं। बहुत ही सस्ता रत्न होता है, मुश्किल से 400-500 रुपए में या 700 रुपए में रत्न मिल जाता है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं, तांबड़ा आप पहन सकते हैं। रूबी जो रत्न होता है, यानी जिसको हम मानक या माणिक के रूप में जानते हैं, वो भी बड़ा खूबसूरत रत्न होता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है। अच्छा, इसमें भी कई प्रकार के माणिक आते हैं। मैं अपने दर्शकों को हर प्रकार के माणिक की जानकारी भी देना चाहूंगा। हमारे हिंदुस्तान में उड़ीसा से भी माणिक निकलता है, बहुत खूबसूरत और बड़ा सस्ता माणिक होता है। मुश्किल से आपको मिल जाएगा 4-5 हजार रुपए में। 1000 रुपए रत्ती या 1000 रुपए कैरेट के हिसाब से मिल जाता है। तो जातक को कम से कम 5 से 6 कैरेट का माणिक अवश्य पहनना चाहिए, या 10 रत्ती का रत्न अवश्य धारण करें। रत्ती 10 इसलिए पहनना चाहिए कि उसके बाद ही कोई रत्न थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य दिखाता है। अच्छा, रत्न साफ होना चाहिए, अंदर बहुत ज्यादा इंक्लूजन या बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं होना चाहिए कि क्रैक्स हो या ऊपर से खराब हो। साफ सुंदर यदि आप निर्दोष पत्थर को धारण करते हैं तो उसका प्रभाव अपने आप में बहुत जबरदस्त होता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती, जो माणिक निकलते हैं उनमें से कई, जो सबसे शानदार माणिक निकलता था एक जमाने में, वो हमारे पड़ोस का देश म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से जानते थे। बर्मा की जो पुरानी खदानें हैं, उस खदान से निकलने वाला जो रूबी होता है उसको हम ओल्ड बर्मा रूबी के नाम से भी जानते हैं। तो आप यदि बाजार में कहें किसी रत्न विक्रेता से कि भाई ओल्ड बर्मा रूबी यदि आप हमको दे सकते हैं तो जरूर आप पहनिए। ओल्ड बर्मा माणिक सबसे शानदार, दुनिया में उससे अच्छा माणिक कोई नहीं होता। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हीरे से भी ज्यादा महंगा रत्न यदि कोई आता है तो वो माणिक आता है। लेकिन चूंकि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 5,000 10,000 रुपए, या ज्यादा से ज्यादा लोग 20-25 हजार रुपए का रत्न धारण कर पाते हैं, क्योंकि अच्छे रत्न कई बार कैरेट के हिसाब से भी आते हैं। तो जैसा आप धारण कर पाए उसको कर लीजिए। अच्छा, माणिक को कब और कैसे पहना जाए ये भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। देखिए, माणिक अमूमन 2 धातुओं में धारण किया जाता है। या तो आप उसे स्वर्ण में पहन लें यानी सोने में पहन लें, लेकिन माणिक का जितना अच्छा रिजल्ट या जितना अच्छा परिणाम तांबे में धारण करने से आता है उतना आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप उसको तांबे में सीधे हाथ की तीसरी उंगली में, जिसको हम अनामिका भी कहते हैं, जो कनिष्ठिका के बाद वाली उंगली आती है, उसमें आप धारण कर लीजिए। सोमवार के दिन इसको धारण किया जाता है, और धारण आप चाहें तो दोपहर में 12 बजे इसको धारण कर सकते हैं। 12 से 12:15 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अमूमन रविवार को पाया जाता है, तो आप उस दौरान धारण करें। इसको धारण करने से पहले इसको लेकर आए, कच्चे दूध और गंगा जल में इसको डुबोकर आप पूजा स्थान पर रख दें, और 24 घंटे के बाद एक बार पुनः शुद्धोदक स्नान माने शुद्ध जल से स्नान कराने के उपरांत आप इसको अपने सीधे हाथ की तीसरी उंगली यानी रिंग फिंगर यानी अनामिका में आप इसको धारण करें। बहुत सारे लोग जो माणिक रत्न धारण करने में असमर्थ हैं, वो क्या करें, मैं उनके लिए भी एक छोटा सा उपाय, देखिए ये केवल आपकी नौकरी में तरक्की के लिए मैं बता रहा हूं। दूसरा और बहुत छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, सुबह प्रातः काल आप उठें, भगवान सूर्य नारायण को आप जल चढ़ाएं, उनके निमित्त आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं।
बहुत सुंदर सा स्तोत्र है, गीता प्रेस गोरखपुर की एक बहुत सुंदर सी किताब है, आदित्य हृदय स्तोत्रम, वो आपको मिल जाएगी बाजार में। 2 या 3 रुपए की मुश्किल से किताब आती है, हो सकता है आजकल 5 रुपए की हो, इससे सस्ता कुछ भी नहीं मिल सकता। तो आप उसको 3 बार सुबह प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण के सामने आप पढ़ें, मुझे लगता है कि उससे भी लाभ होगा। जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी मैं एक उन्हीं के कुरान शरीफ की एक उपाय बता देता हूँ। उसको एक कुरान शरीफ की दुआ है, उसको बोलते हैं सूर्य इखलास। कुरान शरीफ जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको मिलेगी। उसको भी सूरज के सामने उंगली दिखाकर पढ़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। कहानी यही है कि सूर्य नारायण भगवान की उसमें प्रशंसा की गई है, उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने भगवान राम की मदद की थी और उसके बाद ही वो रावण का वध कर पाए थे। तो रत्न को आप धारण करें, रत्न धारण करना से न केवल आपकी किस्मत पलटेगी, अपितु बहुत हद तक लाभ भी होगा। इसके अलावा 2 रत्न और होते हैं, मैं हालांकि उनकी चर्चा अगले प्रोग्राम में करूंगा। पुखराज और पन्ना, ये भी नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। अब मैं आज अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि किन लोगों को ये माणिक रत्न नहीं पहनना चाहिए, वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि उपाय के साथ साथ सावधानी रखना भी बेहद आवश्यक है। तो माणिक रत्न खासतौर से कर्क राशि वाले जातकों को नहीं पहनना चाहिए, या कर्क लग्न के जो जातक हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का जो कारक ग्रह होता है वो सूर्य होता है, जिसको हम मारक भी कहते हैं। उन लोगों की कुंडली में या उन राशि वाले जातकों के लिए इसको मार्केश भी कहा जाता है। दूसरा, जो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य बेहद खराब स्थिति में हो, यानी छठे भाव में पड़ा हो, अष्टम भाव में पड़ा हो या 12वें भाव में। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को भी या कन्या लग्न वाले जातकों को भी माणिक नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में सूर्य 12वें भाव का स्वामी ग्रह माना जाता है। तीसरा, यदि हम बात करते हैं तो जो मकर राशि वाले जातक हैं या मकर लग्न के जो लोग हैं, उनको भी माणिक रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली में यह अष्टम भाव का स्वामी होता है। मकर राशि वाले जातकों को तो खासतौर से माणिक रत्न पहनने से बचने की बेहद आवश्यकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जो मीन लग्न और मीन राशि के जो जातक होते हैं उनको भी माणिक रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में माणिक छठे भाव का स्वामी होता है। आप विशेष परिस्थिति में तब पहन सकते हैं जब सूर्य आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठा हो या पितृ दोष बना रहा हो, केवल उसी परिस्थिति में आप माणिक प्राप्त कर सकते हैं। माणिक रत्न की सबसे बड़ी विशेषता ये होती कि आप यदि इसको पहनते हैं तो आपकी किस्मत को एकदम चमका देता है। मैं एक उदाहरण के तौर पर हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, हालांकि वो आजकल उतने लोकप्रिय नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू साहब को आप हमारे दर्शक यदि देखेंगे तो सीधे हाथ की दोनों उंगलियां यानी रिंग फिंगर में वो बहुत शानदार ओल्ड बर्मीज रूबी पहना करते हैं। आज से कोई 25-30 साल 40 साल पहले जब वो 92 में बोल नहीं पाते थे, उनकी वाक शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी, अपने जीवन में भी वो कुछ बहुत बेहतर नहीं कर पाए थे क्रिकेटर रहते हुए। उसके बाद किसी ज्योतिषी जो हम जैसे ही बिरादरी से आते हैं, उन्होंने उनको माणिक रत्न पहनने की सलाह दी। उन्होंने पहले सीधे हाथ की उंगली में पहना, फिर उल्टे हाथ में भी पहनने लगे, और उसके बाद उन्होंने ढेर सारा यश मान और सम्मान प्राप्त किया। हालांकि अभी वो हार गए, लेकिन माणिक रत्न का एक बहुत सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनके स्वरूप में हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छे उपाय आपने बताए इस विषय को लेकर। और अब हम बात कर लेते हैं दैनिक राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, आज मेष राशि वाले जातकों से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, समय न केवल आपके पक्ष में रहेगा, अपितु मन भी बेहद प्रसन्न बना रहेगा। कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी। आज प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद शानदार है। आप अपने किसी पार्टनर से मिलने जा रहे हैं तो आज आपका दिन बेहद अनुकूलता से भरा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की हम चर्चा करते हैं, तो वृषभ राशि वाले जातकों का दिन भी आज बढ़िया है। देखिए, सितारे लगातार आपकी मदद कर रहे हैं। यात्रा में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा की संभावना पूरी तरह से बनती है।
घर परिवार में भी सुखद स्थिति बनी रहे। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, आपकी राशि से पराक्रम भाव में बनी शुभ ग्रह स्थिति बेहद लाभकारी है। आने वाले 2 दिन आपके लिए बेहद शानदार हैं। इनका भरपूर तरीके से लाभ उठाकर अपने सारे कार्यों को करें। आज मित्रों और परिजनों का भी आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद साधारण है। लोग ना तो आपकी मदद करेंगे, ना ही आपसे वो बेहतर तरीके से मेल मुलाकात करेंगे, इसके चलते परेशानी आपको काफी हद तक बनी रहे। यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हैं तो उसमें भी आज आपको बहुत लाभ मिलने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, 1-2 दिन के बाद स्वतः ही परिस्थिति ठीक होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। देखिए, न केवल तनाव कम होगा, अपितु मित्रों का साथ भी मिलेगा। कार्य क्षेत्र भी आज आपके अनुकूल अवश्य बना रहेगा। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत शानदार है। इसका भरपूर तरीके से लाभ अवश्य उठाइए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। आज आप वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। लोग आपसे अनावश्यक बहस करने आएंगे, उलझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा तनाव भी बढ़ेगा। तो धैर्य से काम करें, विवाद बिल्कुल भी ना करें और प्रेम संबंधों से तो बिल्कुल भी दूर बने रहिए। अगली राशि यानी तुला राशि की हम चर्चा करते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन बेहद शानदार है। देखिए, ये अनुकूलता 2 दिन तक बनी हुई है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप भरपूर तरीके से लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न अवश्य कर ले। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत शानदार है। देखिए, बहुत दिनों से आपके जो काम अटके हुए थे, न केवल वो आपके काम बनेंगे, अपितु लोगों की मदद भी आपको हासिल होगी। कुल मिलाकर दिन बिल्कुल ठीक है। माता को लेकर जो बनी हुई चिंता थी वो दूर होगी और यात्रा सुखद हो सकती है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। देखिए, आपके कामकाज में जो आ रही रुकावटें हैं वो धीरे धीरे दूर हो रही हैं। आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। कुल मिलाकर समय अभी ठीक बना हुआ है। इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि यानी मकर राशि की हम बात करते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। देखिए, जब समय कमजोर होता है तो लोग आपकी ना तो मदद करते हैं, कई बार आपका अपमान भी कर देते हैं। तो इससे बचने की आवश्यकता है। तो थोड़ा धैर्य रखें। हाँ, आज अपने प्रेम सहयोगी से मिलने से भी बचें, फोन से बात कर लें, लेकिन बहस बिल्कुल भी ना करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का समय लगातार शानदार बना हुआ है। न केवल लोग आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, अपितु आपके कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होती रहे। कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन बहुत ही शानदार बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि अंतिम राशि है, मीन। तो मीन राशि वाले जातकों के समय भी आज सुधार हो चुका है। जब समय सुधर जाए तो लोग आपकी मदद करने लगेंगे। न केवल प्रेम संबंधों में, कार्य क्षेत्र में, अपितु वैवाहिक जीवन, यदि आप वैवाहिक हैं तो उसमें भी आपका पाया जो सेहत का है वो मजबूत बना रहेगा। कुल मिलाकर दिन बेहद शानदार है। इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। बिल्कुल, तो इन उपायों को आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं, तमाम जो विभिन्न राशि के जातक है, और आपको सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।